नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। ख़वातीन के ईदगाह में जाने के मुताल्लिक़ बहुत से सवालात आते हैं। कई ख़ानदानों के लोग वो ख़वातीन को इजाज़त नहीं देते ईदगाह में जाने के लिए, ईद नमाज़ अदा करने के लिए, और घरों के अंदर बड़े बड़े मसाइल खड़े कर देते हैं, मसले बन जाते हैं। तो शरई तौर पर क्या हुक्म है ख़वातीन के लिए? क्या वो ईदगाह जाएँ या ना जाएँ? उनके लिए जाना जायज़ है या जायज़ नहीं है? इस हवाले से रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मौजूद है। आपने हुक्म दिया है कि औरतों को भी ईदगाह के लिए, ईद पढ़ने के लिए ईदगाह की तरफ निकाला जाए। हत्ता कि वो औरतें भी निकाली जाएं जिनके पास पर्दा करने के लिए उनके पास अपना बुर्का नहीं है, कोई बड़ी चादर नहीं है जो वो पहन सकें पर्दे के लिए, उनको भी निकाला जाए। और प्यारे पैगंबर ने कहा, वो जिस औरत के पास बड़ी चादर है वो दूसरी औरत को जिसके पास नहीं है उसको वो चादर दे दे, वो अपनी दूसरी मुसलमान बहन से चादर लेकर निकले। हत्ता कि वो औरतें भी निकलें ईदगाह के लिए जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नमाज नहीं पढ़नी होती, जो अपने मखसूस अय्याम में हैं वो भी निकलें और मुसलमानों की दावत में वो शरीक हुआ कर। दुआ में भी इसका मना किया जाता है और ख़ुतबे में भी इसका मना किया जाता है। ईदगाह से वो अलग रहेंगी और ख़ुतबे में और दुआ में, मुसलमानों की दुआ में शरीक हो सकती हैं। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बड़ा ताकीदी हुक्म है। पर्दे वाली औरतें हैं उनको भी निकाला जाए, जिन्होंने नमाज नहीं पढ़नी उनको भी निकाला जाए। तो जब अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस ताकीद के साथ हुक्म दे रहे हैं मुसलमान ख़वातीन को, तो फिर ये ख़वातीन के जो ज़िम्मेदार अफराद हैं, उनके सरबराह हैं, उनके निगरान हैं, उनके लिए कैसे हलाल है कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इतने ताकीदी हुक्म के मुकाबले में अपना हुक्म खड़ा कर दें और वो घर के अंदर लड़ाई झगड़ा खड़ा कर दें, फितना फसाद खड़ा कर दें, ख़वातीन को ईदगाह में ना जाने दें। कैसे उनके लिए हक हासिल हो गया? उनको ये कैसे ज़ेब देता है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस चीज़ का इतना ताकीदी हुक्म दें और वो उसके लिए मसाइल खड़े करें और लोगों को, ख़वातीन को उससे रोकें? अगर ये काम जायज़ ना होता, हलाल ना होता, अगर इसके अंदर कोई ख़राबियाँ होती, इसका नुकसान होता ख़वातीन के लिए, उनके पर्दे के लिए नुकसानदेह चीज़ होती, तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी भी इतना ताकीदी हुक्म ना देते और कभी भी ना कहते कि जिन औरतों ने नमाज नहीं पढ़नी उनको भी निकालो और जिनके पास पर्दा नहीं है उनको भी निकालो और अपनी बहन का पर्दा लेकर निकलें वो। तो इसलिए वो लोग जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान की मुखालफत में अपनी अना का मसला बनाते हैं, उनको तौबा करनी चाहिए और ख़वातीन को ईदगाह में ईद नमाज पढ़ने के लिए या ईद के इज्तिमा में शरीक होने के लिए जाने से नहीं रोकना चाहिए। ऐसे ही मस्जिद में अगर नमाज पढ़ना जाना चाहती है मुसलमान औरत, तो उसको भी रोकने की इजाज़त नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला तमनाउ इमा अल्लाह मसाजिद अल्लाह, अल्लाह की बंदियों को अल्लाह की मस्जिदों से मत रोको, रोकने की इजाज़त ही नहीं है। तो जब अल्लाह के घर में मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए नहीं रोका जा सकता, तो ईद जिसका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बड़ा ताकीदी हुक्म है, हालांकि नमाज घर में पढ़ना औरत के लिए अफजल है, इसके बावजूद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो औरत मस्जिद में जाना चाहती है उसको मत रोको, उसको रोकने की इजाज़त नहीं है। तो जब उसको रोकने की इजाज़त नहीं है, तो जिसके लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताकीदी हुक्म मौजूद है कि औरतें निकलें और जिनका पर्दा नहीं है वो भी निकलें, वो किसी और औरत का पर्दा पहनकर निकलें, और जिन्होंने नमाज नहीं पढ़नी वो भी निकलें, तो फिर उसके लिए सामने रुकावट बन के खड़े होना ये तो मुसलमान को ज़ेब नहीं देता है। इससे गौर करना चाहिए ऐसे ख़ानदानों को, ऐसे अफराद को और ऐसे लोगों को, और तौबा करनी चाहिए जो वो पीछे ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुकाबले में अपनी अना का मसला बना चुके हैं।